लक्ष्मणपुर राज्य में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी का नाम सुलेखा था। रामलाल और सुलेखा के 2 बेटे थे। धीरे धीरे दोनों बेटों की शादी हो गई। सुलेखा अपनी बहुओं पर बहुत रोब चलाती थी। सुलेखा की दोनों बहुओं का नाम सुमन और कुसुम था। सुमन बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी, जबकि कुसुम काली और बदसूरत थी। सुलेखा अपनी सुंदर बहू को ज्यादा प्यार करती थी, जबकि कुसुम को वह हमेशा खरी खोटी सुनाती थी। सुमन भी अपनी सास की लाडली बहू होने के कारण कुसुम पर हुक्म चलाया करती थी। कुसुम बेचारी दिन भर घर का सारा काम करती थी। सुलेखा केवल अपनी सुंदर बहू के हाथ का परोसा हुआ खाना खाती थी। एक दिन की बात है, सुमन कहीं बाहर गई थी। कुसुम खाना परोसकर अपनी सास को खाना देने पहुंची। माँ जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लीजिए। चल हट कलमोही, मैं तेरे हाथ का परोसा हुआ खाना खाऊंगी? जा सुमन को भेज, वो खाना लेकर आएगी और इस खाने को फेंक दे जाकर। उस दिन कुसुम बहुत निराश हुई। अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ और बदसूरत हूँ कि माँ जी मेरे हाथ का खाना तक नहीं खा सकती? कुसुम अब अपनी बदसूरती के कारण घर में चुपचाप रहने लगी। सुलेखा रोज कुसुम को ताने देती और नौकरानी की तरह रखती और कुसुम के बदसूरत होने के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार करती रहती थी, जबकि सुमन को बहुत प्यार से रखती और सुमन से घर का कोई काम नहीं करने देती थी। कुछ समय बाद सुलेखा की तबीयत खराब रहने लगी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब वह केवल बिस्तर में पड़ी रहने लगी, क्योंकि सुलेखा कुसुम से नफरत करती थी। तो वह अब हर काम के लिए सुमन को बुलाती। कभी कुसुम सुलेखा को पानी देने के लिए आती तो भी वह उसको भला बुरा कहती और अपने कमरे से भगा देती। सुमन बहू, मुझे खाना दे जा। सुमन बहू, मुझे पानी दे जा। सुमन बहू, मेरे पैर तो दबा दे थोड़ी देर। सुलेखा के कामों से सुमन बहुत परेशान हो गई थी। इस बुढ़िया ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। जब से बीमार हुई है तब से मेरे पीछे पड़ गई है। अब इसके कामों से पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी मुझे। अब सुमन सुलेखा के कामों को टालने लगी और सुलेखा आवाज लगाती, पर सुमन उसके काम जानबूझकर टाल देती। यह सब कुसुम भी समझ रही थी, पर जब भी कुसुम अपनी सास के काम के लिए जाती, सुलेखा उसे कमरे से भगा देती। कुसुम हर बार बेइज्जत होकर लौट आती और निराश हो जाती। एक दिन अचानक सुलेखा की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। सुलेखा सुमन को पानी के लिए आवाज लगा रही थी। सुमन बहू, मुझे 1 गिलास पानी दे जा, मेरा गला सूख रहा है। मुझे पानी दे जा सुमन। सुमन को सुलेखा की आवाज आ गई थी, पर वह जानबूझकर घर से बाहर चली गई। अरे, इस बुढ़िया ने तो दिमाग खराब कर दिया है, मुझे बाहर जाना है। चल मर बुढ़िया, खुद ले पानी। यह कहकर वह बाहर चली गई। यह सब देखकर कुसुम सुलेखा को पानी देने के लिए उसके कमरे में गई। माँ जी, ये लो पानी। कलमोही, तू फिर आ गई यहाँ? नहीं चाहिए तेरा पानी, जा जाकर सुमन को भेज। सुलेखा ने कुसुम के हाथ का पानी नहीं पिया। थोड़ी देर बाद सुलेखा का दम सूखने लगा और वह पानी न मिलने के कारण बेहोश हो गई। कुसुम घर पर अकेली थी। कुसुम ने देखा कि सुलेखा बेहोश हो गई है। उसने हिम्मत दिखाकर
एम्बुलेंस को फोन किया और सुलेखा को अस्पताल ले गए। सुलेखा की हालत बहुत खराब थी। तुरंत सुलेखा को आईसीयू में भर्ती किया गया। कुछ समय बाद सुलेखा को होश आया तो उसके पास कुसुम खड़ी थी। कुसुम की आंखों में आंसू थे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको हाथ लगाया। घर पर कोई नहीं था तो मुझे ही आपको अस्पताल लेकर आना पड़ा। कुसुम की बात सुनकर सुलेखा की भी आंखें भर आई और अब उसे भी अपनी भूल का एहसास हो गया था। नहीं कुसुम बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। तुम्हारे अंदर की सुंदरता को मैं कभी नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की और तुम्हें एक बुरी बहू समझा, पर आज मुझे समझ आ गया कि वास्तव में तुम एक अच्छी बहू हो। उस दिन के बाद सुलेखा और कुसुम के बीच में प्यार बढ़ गया और अब दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।